प्यारे साथियों नमस्कार। बादशाह सीरीज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आज आपको अल्फाबेट टेस्ट की दूसरी क्लास पढ़ाने वाला हूं। बादशाह भाई को अभी अभी बुलाएंगे हम लोग और आज मेरे चेहरे पर मुस्कान आप लोग देख रहे होंगे। इसका एक ही कारण है कि बहुत दिन बाद आज वो वक्त आया है जब बादशाह भाई अपने सल्तनत पर, अपने सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। आइए बादशाह भाई, आपका स्वागत है। क्या 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 इधर क्या देख रहे हो? इधर देखो ना, इधर देखो। ये गुरुजी क्या बनवाया ये इधर देखो। बहुत वक्त के बाद आज ये वक्त आया है जब बादशाह भाई अपने सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। सल्तनत हिंद की जय हो। नमस्कार, जय हो सल्तनत हिंद। नमस्कार। चलो जी, प्रारंभ कर दिया जाए। तो प्रदीप जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं जी। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। कल मैंने आपको डायरेक्ट वाले क्वेश्चन कराए थे कि डायरेक्ट कैसे करते हैं जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में होती है। कल मैंने आपको वो क्वेश्चन कराए थे जी सर। लेकिन आज आप थोड़ा सा ध्यान दो। पहला क्वेश्चन करा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जी सही है जी सर। आज विपरीत क्रम में लिख रहा है, मतलब यानी आज ए से जेड की ओर नहीं है, जेड से आज जेड से ए की ओर है। बोलो हाँ या ना? जी सर जी। आज वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है जी। कह रहा है तो बताओ बाएं से 17वें के दाएं तीसरा क्या है? बाएं से 17वें के दाएं तीसरा क्या है? सबसे पहले एक बात बताओ कि बाएं के साथ दायां आया है, दोनों अलग अलग है, तो इक्वेशन क्या होगी? प्लस का होगा सर। प्लस का होगा। बोलो हाँ या ना? जी। 17 और 3 20, 17 3 21 बता रहे हैं भाई, देख रहे हो क्या कैलकुलेशन है इनकी। 17 और 3 20 होता है। कितना होता है? 20। मतलब इतना वीक है ये तो, बिल्कुल स्तर से नीचे जा रहा है। ये कह रहे, मैं कह रहा हूँ 17 और 3 21 होते होंगे, तो ये कह रहे मेरा मैं तो वीक है भाई साहब। मैं कौन सा प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा हूँ। मैंने क्या बोला सुनो, तो मैंने बोला कि 17 और 3 20 हो गए जी गुरुजी। अब मुझे वैल्यू काउंट कहां से करनी है? मुझे वैल्यू काउंट करनी है बाएं से। हाँ या ना? जी सर। मेरे बाएं पर कल तक ए था, कल तक ए था क्योंकि मैं कल ए से जेड तक काउंट कर रहा था, वर्णमाला सीधी थी। लेकिन आज वर्णमाला ही उल्टी है, तो मैं क्या करूं? आज मेरे बाएं पर ए नहीं है, आज मेरे बाएं पर जेड है जी। और अगर मैं काउंटिंग जेड से शुरू करूंगा तो 20 पर टी डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं काउंटिंग जेड से करूंगा तो विपरीत करूंगा जी। हाँ या ना? जी। हाँ या ना? ये मत कहना कि भैया कल बाएं से कर रहे थे तो आप डायरेक्ट लिख रहे थे, दाएं से कर रहे थे तो अपोजिट कर रहे थे, और आज आप बाएं वाली वैल्यू को ही अपोजिट कर रहे हैं। बाएं दाएं का तो मतलब ही नहीं है। मतलब तो यह है कि आपने काउंटिंग ए से शुरू करी या जेड से शुरू करी। आपने काउंटिंग ए से शुरू करी तो वैल्यू डायरेक्ट लिखी जाएगी, आपने काउंटिंग जेड से शुरू करी तो वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। और आज बाएं पर जेड क्यों है? क्योंकि वर्णमाला विपरीत है जी। सही है ना? बिल्कुल सर। तो सीधी सी बात है, टी का विपरीत करना पड़ेगा। ट्रिक क्या बताई थी बताओ सर? याद नहीं किए। याद नहीं किए हैं? जीटी रोड नहीं बताई थी क्या? याद आ गया। जीटी रोड। तो टी का विपरीत जी हो जाएगा। बात समझ में आ गई जी सर। एक क्वेश्चन और बताओ जी। कह रहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। फिर से विपरीत कह रहा है। विपरीत का मतलब ए से जेड या जेड से? जेड से। जेड से ए। बहुत शानदार। तो जब विपरीत किया जा रहा है तो ये कह रहा है बाएं से 10वें, लेफ्ट साइड से कौन से? 10वें। कह रहा है कि दाएं 9वां, राइट साइड कौन सा? 9वां। पहले बताओ लेफ्ट और राइट प्लस या माइनस? प्लस होगा। प्लस होगा। अलग अलग जुड़ जाते हैं। मैंने कल ही बताया था, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है साथी एक बार जरूर देख लेना। मैंने कहा 10 और 9 19 हो गए। 19 पर एस आता है। एस करेक्ट है या नहीं है ये ऐसे पता चलेगा कि मेरी काउंटिंग अगर ए से शुरू होगी तो एस ही सही है, मेरी काउंटिंग जेड से शुरू होगी तो एस का विपरीत करना पड़ेगा। काउंटिंग बताओ कहां से है? बाएं से है। बाया मतलब ये जेड वाला। बाया मतलब कहां से हो रही है? जेड से। जेड से शुरू है तो एस नहीं होगा, एस का अपोजिट होगा। क्या है एस का अपोजिट? ट्रिक बताओ। एस का अपोजिट बताओ जल्दी जी। याद नहीं है। अरे अब क्या, अब तो सल्तनत मिल गई, याद करो मत करो। एस का विपरीत एच नहीं था, हाई स्कूल है ना? हाई स्कूल पढ़ा हुआ था, तो एस का विपरीत एच हो जाएगा।
करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? जी नहीं, दिक्कत नहीं है ना? पर अपोजिट तो याद करने पड़ेंगे। हाँ, कर लो ना, ठीक है ना? कल याद करके आइयो जी, कल याद कर लेंगे। कितने प्यारे साथियों को अपोजिट याद हो चुके हैं, प्लेस वैल्यू याद हो चुकी है? कमेंट में लास्ट में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत कह रहा है दोबारा, जेड से ए, ठीक है ना जी। तो मैंने यहां पर बोला तो दाएं से 10वें, दाएं से कौन से? 10वें। दाएं से 10वें के बाएं 5वां, यानी लेफ्ट 5वां। राइट और लेफ्ट अलग अलग होने पर क्या होगा? जुड़ेगा। 10 और 5 15 पर क्या आता है? ओ आता है। क्या ओ करेक्ट आंसर है? नहीं सर, इसके विपरीत वाला विपरीत होगा जी। अच्छा, पक्की बात है? पक्की बात है, देख लियो। क्या बात करते हो यार आप। ये कह रहा है कि दाएं से शुरू है, और दाएं पर कौन है? दाएं पर तो ए है। फिर विपरीत क्यों होगा? विपरीत नहीं होगा सर। हाँ सर। इतनी बड़ी गलती? जी सर। इतनी बड़ी गलती अगर बालक कर देना पेपर में, जी सर, तो ऐसे हजारों इतिहास रचे पड़े हैं जो आधे आधे नंबर से मेरिट से बाहर हुए। जी सर। इतनी बड़ी गलती चलेगी नहीं दोस्त, ये गलती मत करना जी। ऐसे बहुत उदाहरण दिखा दूंगा कि आधे नंबर से पॉइंटों में मेरिट से बाहर हो गए, और पता चला कि ऐसा क्वेश्चन गलत करके आ गए थे जो गलती होनी ही नहीं चाहिए थी जी। बच्चों, मुझसे गलती हो रही है, आप लोग गलती मत करिएगा। हाँ। मुझे तो एग्जाम देना नहीं है। तुम्हें एग्जाम नहीं देना, कुछ भी मजे लोगे हैं। देखो ये क्या कह रहा है गुड्डा, ये कह रहा है दाएं से, तो दाएं से मतलब ए से शुरू है ना जी। भाई विपरीत वर्णमाला थी, हाँ। जेड से ए जी, तो दाएं पर ए तो था जी, तो बस ए था, तो ए से शुरू होने पर तो 15 पर ओ डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें क्या है जी, सही है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो ये क्या कह रहा है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है, प्रदीप जी पहले ध्यान से मेरी बात सुनो जी। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, ध्यान से सुनना जी। कह रहा है प्रथम अर्धांश को विपरीत करना पड़ रहा है। सबसे पहले आप एक बात समझ लो कि वर्णमाला में जो कुल अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं जी, हाँ या ना जी। तो यहां पर एक तो बनता है फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश, हाँ। और एक बनता है सेकंड हाफ अर्थात द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश होता है ए से लेकर एम तक, ये 13 अक्षर, और दूसरा होता है एन से लेकर जेड तक, ये भी 13 अक्षर होते हैं। 13 अक्षर ये दोनों मिलकर 26 अक्षर टोटल होते हैं। तो पहले 13 अक्षर जो ए से एम है उन्हें मैं फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश बोलता हूं, जो दूसरे एन से जेड तक 13 है उन्हें मैं सेकंड हाफ यानी द्वितीय अर्धांश बोलता हूं जी। अब ये कह रहा है प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दो, तो ये जो ए से एम है, ए से एम से ए किया गया है। बात समझ में आ गई जी? समझ में आ गई जी सर, बिल्कुल। अगर प्रथम अर्धांश को उल्टा किया गया है तो इसका मतलब है दूसरे अर्धांश को ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, क्योंकि उसमें परिवर्तन के लिए बोला नहीं गया। तो दूसरे वाले को मैं डायरेक्ट एन से जेड लिख दूंगा, सही है जी सर। क्वेश्चन देखो, क्या ये बात पक्की है कि 13 अक्षर इसमें है और 13 अक्षर इसमें है। प्रथम अर्धांश विपरीत करने के लिए बोला था, तो मैंने जो ए से एम था उसे एम से ए कर दिया। कह रहे तो बाएं से चौथे अक्षर जी, लेफ्ट साइड से चौथे अक्षर जी, के दाएं दूसरा अक्षर, के राइट साइड दूसरा अक्षर बताना है। दूसरा अक्षर बताना, सही है ना जी सर। तो मुझे एक बात बताओ कि बाएं से चौथे के दाएं दूसरा, तो बायां दायां जुड़ जाएगा जी, जुड़ तो यहां पर 4 और 2 कितना हो गया? 6। 6 कहां से चाहिए? लेफ्ट से। लेफ्ट मतलब इधर से, हाँ या ना जी, लेफ्ट मतलब इधर से जी। अब मैं एम से लेकर ए तक जाऊंगा, तो मैं डायरेक्ट छठा वैसे भी काउंट नहीं कर सकता जी। बताओ, नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। एम से अगर करेंगे तो एम से उल्टा पढ़ना है भाई, एम से ए तक आना है जी। तो कैसे कर दूंगा? नॉर्मल भी काउंट कर दूंगा इसे। देखो एम पहले पर भाई 6 तक जाना है, हाँ। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसकी ट्रिक मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि 6 ही तो देखने, पहले पर डायरेक्ट एम आ रहा है, दूसरे पर एल आ जाएगा, हाँ। इससे एक कम कर भाई, हाँ। एम 13 पर है, 1 पर, तो ये कम ही तो होता गया है। तो ये एल के बाद यहाँ के जे से कम आई और आई से कम एच, यही आंसर है जी, बी विकल्प, हाँ है ना जी सर। भाई एम 13 पर, एल 12 पर, के 11 पर, जे 10 पर, आई 9 पर,
H 8 पर, यह कम होता जा रहा है। आप ऐसे समझो ना, M से A तक यानी कम होता जाऊंगा, तो M से एक कम L, L से एक कम K, K से एक कम J, J से कम I, I से कम H, H से एक कम फिर G, G से कम F, ऐसे कम कम होते होते तो A तक आया था। A तक आया था जी सर, इन लेटरों में। जी बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बात सबको समझ में आ गई होगी? हाँ, आ गई। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? तो इसका मतलब मेरे सवाल का आंसर क्या होगा? ये आपका H हो जाएगा। अगर मैं इसकी ट्रिक बताता तो ऐसा नहीं है कि ट्रिक नहीं है, इसकी ट्रिक है, लेकिन कंफ्यूजन बनाएगी, तो इसलिए मैंने आपको इग्नोर करने के लिए बोला। बाकी मैं ट्रिक बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि ट्रिक नहीं है, ट्रिक भी है। अगर कोई याद रख सकता है तो रख लेना। देखो प्रदीप जी, इसकी ट्रिक क्या है जी। जब हम टोटल वर्णमाला में अपोजिट करते थे तो 27 में से घटाते थे। 27 में से इसलिए घटाते थे कि टोटल लेटर 26 होते थे, 26 में एक ज्यादा करके घटाते, हमेशा टोटल में एक ज्यादा से घटाते हैं। तो यहां पर मैं काउंटिंग जो कर रहा हूं, मुझे ये बात पता है, ये टोटल 13 लेटर है जी, तो मुझे छठा चाहिए जी, तो इसका इनमें से आ जाएगा। हाँ। अगर ये टोटल मेरे 13 लेटर हैं जी, और मुझे छठा चाहिए जी, लेकिन मुझे उल्टा गिनना पड़ रहा है। हाँ। भाई ए से एम तो सीधा था जी, ए से गिनता तो डायरेक्ट 6 पर एफ आ जाता जी, लेकिन मुझे एम से यानी उल्टा गिनना पड़ रहा है जी। तो टोटल लेटर है 13 जी। जब टोटल लेटर 26 थे तो मैं 27 में से घटाता था। अब टोटल लेटर 13 है तो मैं 13 में एक जोड़कर 14 में से घटाऊंगा जी सर। मेरे पास वैल्यू आई थी 6, तो मैं 14 में से 6 घटा दूंगा, 8 आ जाएगा, और 8 पर एच आता है। यही मेरे सवाल का आंसर था जी सर। ऐसे भी कर सकता था, लेकिन फिर इतनी सारी चीजें बहुत बच्चों को याद नहीं रहती है, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करता कि आप जरूर ही इनको याद करो। तो आप ऐसे करना चाहते हो, आपको याद समझ में आ गई कि हाँ भैया हमें ये बात पता चल गई, तो ऐसे कर लो। ट्रिक भी बता दी, बेसिक भी बता दिया जी सर। सही है ना? बहुत बढ़िया सर। तो ये चीजें होती हैं। तो 6 पर हमने इसलिए एच ऐसे काउंट कर दिया जी सर, है ना? क्योंकि 13 लेटर थे ये, 13 और मैं गिन रहा हूं एम से ए की ओर, यानी कि मैं उल्टा गिन रहा हूं। तो 13 में एक जोड़ा 14, 14 में से 6 घटाया, 8 पर एच आ गया, खत्म। बिल्कुल सर। अब देखो जैसे ये है, कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। दोबारा से प्रथम अर्धांश को विपरीत कर रहा है, देखना ध्यान से। प्रथम अर्धांश मतलब क्या? ए से एम, उसे क्या कर दिया इसने? अर्धांश एम से ए जी, प्रथम अर्धांश उल्टा जी। जो ए से एम था उसे एम से ए कर दिया जी। कह रहा है द्वितीय अर्धांश, फिर क्या? द्वितीय अर्धांश को ऐसे लिख दो, एन से जेड। सही है जी। भाई प्रथम अर्धांश एम से ए है जी, क्यों? क्योंकि वो उल्टा है। मैंने क्या बताया था? टोटल 26 अक्षर होते हैं, पहला ए से एम होता है, दूसरा एन से जेड होता है। उसने कहा प्रथम को उल्टा कर दो, तो जो ए से एम था तो उसे एम से ए कर दिया। 13 लेटर इसमें है, 13 लेटर इसमें है। बात समझ में आ गई जी। तो ये कह रहा है तो बाएं से 8वें, लेफ्ट साइड से 8वें के दाएं 9वां, राइट साइड 9वां। तो लेफ्ट और राइट जुड़ गए, ये 8 और 9 17 हो गया। सही है जी। मुझे लेफ्ट से 17 चाहिए, अर्थात इधर से। तो ध्यान से सुनना, मैं अगर 17 चाहिए तो मैं 13 तक तो यही पहुंच गया जी, हाँ या ना जी। भाई मुझे एक बात बताओ, इसमें टोटल 13 है या नहीं? जो एम से ए है उसमें टोटल 13 ही तो है। अगर एम से ए तक टोटल 13 है तो इसका मतलब मैंने ये 13 काउंट कर लिए जी। मैंने ये 13 काउंट कर लिए, तो 13 तो मैंने ये काउंट कर लिए, और इसमें मुझे कितने और काउंट करने हैं? 4 और, क्योंकि भाई 17 चाहिए, 13 मिल गए, 4 और बचे। प्रदीप जी के पास किसी के 17 रुपए चाहिए, 13 इन्होंने दे दिए, तो 4 रुपए ही तो बचे जी, खत्म कहानी। तो मुझे 4 इसमें काउंट करने, तो मैं क्या बोलूंगा? सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि 13 के बाद 14 पर एन आ जाएगा, ऐसे ही फिर 15, 16, 17 खत्म। तो ये क्या एन आया है, तो 15 पर ओ पी क्यू, बोलो हाँ या हाँ सर, क्यू आ गया। और वैसे भी इतना काउंट करने की जरूरत नहीं थी जी। डायरेक्ट अप्रोच ये बन रही है कि जो प्रथम अर्धांश उल्टा हुआ है, जो प्रथम अर्धांश उल्टा हुआ है एम से ए, उसी में ही तो पूरा का पूरा केस बन गया जी। यही तो उल्टे हैं। बाकी द्वितीय अर्धांश में तो जाती 14 पर एन आता ही है जी सर, 15 पर ओ आता ही है, 16 पर पी आता ही है, 17 पर क्यू आता ही है। तो क्यू मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया जी सर। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। बिल्कुल सर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो उल्टा हुआ भी था तो वो केवल क्या हुआ था? वो केवल और केवल एम से ए वाला, ये वाला ग्रुप ही तो उल्टा हुआ था, केवल यही तो ग्रुप उल्टा हुआ। तो उसके बाद जब यानी जितना भी उल्टा पुल्टा होना था वो 13 अक्षरों में हो लिया। 14वें अक्षर से तो सब चीजें एकदम सीधी बन गई जी। तो 14, 15, 16, 17 जी,
बात समझ में आ गई? जी सर। ये क्यों आ गया, खत्म कहानी जी। उम्मीद करता हूं सबको बातें समझ में आई होंगी। आज की क्लास को इतना ही रोकेंगे प्यारे साथी। मैंने आज आपको अर्धांश अगर कोई सा उल्टा है तो कैसे होगा, या मानकर चलो मेरे प्यारे दोस्त प्रथम अर्धांश, एक बार द्वितीय अर्धांश का और करा दूं एक सवाल। हाँ करा हाँ, जिसमें द्वितीय अर्धांश उल्टा होगा। जी। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। जी भाई इसका द्वितीय कैसे, दो अर्धांश है, एक है ए से एम और एक है एन से जेड, सही है जी। ये फर्स्ट अर्धांश है, ये सेकंड है। तो ये कह रहा है इस द्वितीय को उल्टा कर दो जी। तो इसका मतलब जो पहला ए से एम है उसे तो सेम लिख दो जी, और जो दूसरा उसे उल्टा कर दो। तो दूसरा जो एन से जेड था वो क्या बन गया, जेड से एन बन गया। खत्म कॉन्सेप्ट, सवाल ही खत्म हो गया। देखो दाएं से आठवें के बाएं पांचवा कह रहा है, दाएं से आठवें के बाएं पांचवा, 8 और 5 अलग अलग है, राइट और लेफ्ट, तो 8 और 5 जुड़ जाएंगे, 8 और 5 13 हो गए। 13 कहां से चाहिए, राइट से 13 चाहिए। मुझे अच्छी तरीके बताते कि इधर से गिनूंगा तो 13वें पे जेड ही आएगा, क्योंकि 13 पे यही तो है, तो जेड मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी। बात समझ में आ गई होगी इतनी, सभी प्यारे साथियों को कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, इसका आंसर आपको फिर खुद करना है। इसका आंसर आप लोग सभी प्यारे साथी कमेंट में बताएंगे। सेशन समझ में आया है तो एक बार जरूर बता देना कि हाँ भैया समझ में आई है चीजें। और मेरे प्यारे दोस्त बेहतरीन तरीके से पढ़ते जाओ, बिंदास तरीके से, बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक एक चीज को माइंड में छाप देंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है ना सर? एक बात बोलना चाहते हैं बच्चों, जो टीचर आपको यहाँ दिख रहे हैं ये बहुत महान टीचर हैं। ये इतनी मेहनत करते हैं, रात भर बैठे रहते हैं और काम करते हैं। मैं बोलता हूँ सर इतना क्यों कर रहे हैं, तबीयत खराब हो जाएगी। बताइए ऐसा टीचर ना आप बच्चों मिलेगा नहीं कोई, ये ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ। और इनका कोलेस्ट्रॉल 800 के एबव जा रहा है, जो कि 150 से नीचे होना चाहिए। और ये अभी भी बोले सर क्लास का टाइम हो गया, फिर भी बच्चों के लिए नोट्स बना रहे हैं कि बच्चे कहीं, मतलब जो है इनका ये कहना है कि बच्चों के सिलेक्शन में ही मेरा सिलेक्शन है। तो बच्चे बहुत मेहनत करिए आप। एक बार गुरुजी जितना मेहनत अगर आप लोग कर लिए तो कोई माई का लाल आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है। इसीलिए बच्चों हाथ जोड़ के विनती है कि आप खूब मेहनत करिए, और सीटें भी बढ़ गई हैं, खूब जो है सिलेक्शन लेके आइए। रोजगार में आपका स्वागत किया जाएगा, सम्मान समारोह में आप लोग आइए। और ऐसे टीचर को मेरा नमन है सर। अरे थैंक यू भाई। बाकी मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से। बाकी ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि बीमारियां आती जाती रहती है प्रदीप जी। अभी थोड़े से ये है थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है, पर कोई नहीं, ये सभी, मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है इनके बीच में आके कई बार जैसे मन करता भी, मैं आपसे कई बार कहता भी हूँ भाई कल क्लास नहीं लेंगे आप, ये सारी चीज, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि नहीं लेंगे। आप कहते हैं सर आपने कल मना किया था, मना किया था मैंने किया। तो फिर मुझे पता है वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके बीच में आके मुझे असली खुशी मिलती है जी। बहुत मतलब बहुत बढ़िया सर। ये पता है सर, एक्चुअल में पता है, मैं आपको बता दूं, जब इतनी बात हो ही रही है, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था जी, तो मतलब ये बातें 2021 की हैं जी सर। 2021 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो उससे पहले मैं मतलब बहुत जगह गया था कि भाई मैं पढ़ाना चाहता हूँ जी। किसी ने मतलब मुझे क्यों नहीं जोड़ा, उसका एक सीधा सा कारण मुझे ये मिलता था कि सब फेमस लोगों को जोड़ते हैं जी सर। तब उनको जोड़ना चाहते हैं जो पहले से फेमस है जी। उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। हाँ, और मुझे उस समय पर कोई नहीं जानता था जी जी। तब मुझे ये था कि यार एक दिन बस कोई मौका देगा जी, बच्चों का प्यार मिलेगा तो हम भी फेमस हो जाएंगे। हो गया सर। तो उस टाइम पर अंकित भैया ने मौका दिया था जी जी। तो उनका जीवन भर ऋणी है। बिल्कुल सर। क्योंकि जिस समय पर कोई मौका नहीं देता था उस समय पर उन्होंने मौका दिया जी। इन बच्चों का प्यार मिला, इनका सहयोग मिला। उस टाइम का एक सपना था कि एक दिन हम भी फेमस होंगे जी जी। आज मुझे नहीं पता कि कितने हम फेमस हैं कितने नहीं है, पर हाँ इतना पता है जी कि इन बच्चों का प्यार बहुत मिलता है। और सर मुझे बच्चों के कमेंट से ऐसा लगता है कि बच्चे में जुझारूपन बहुत है, आग है, अंदर से आग है। पता है ये जो 18 से 25 की उम्र है ना जी सर, इसमें वास्तविकता तो यह है कि बच्चा अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाता जी, क्योंकि हम उस उम्र से ही निकल के आए जी जी। 18 से 25 की जो उम्र होती है ना, उसमें
उसे कई बार घर में ताने मिल जाते हैं, घर में मिलते ताने, उसे वो लोग भी सुना देते हैं जो खुद किसी लायक नहीं है। सही बात है सर। वो लोग भी उसमें कमियां बता देते हैं जिनके बच्चे आज तक खुद कामयाब नहीं हुए। सही बात है। और ये बच्चे ना जी सर, सर इनमें इतनी मतलब मैं मान रहा हूँ बेरोजगारी सबसे बड़ा दाग है जी, ठीक है, वो इनके हाथ की बात नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं, ये जो बच्चे हैं ये सच्चाई है कि इनके अंदर इतनी कमियां नहीं है जितनी दुनिया गिनवा देती है, जितनी निकाल देती है, इतनी कमियां नहीं है जी। पर एक दिन सर कागज का टुकड़ा जॉइंट लेटर आता है ना, सब ठीक कर देता है। हाँ सर बिल्कुल, मेहनत करो तुम बढ़िया तरीके से, ठीक है। आज काफी टाइम आपका बिगड़ गया, सॉरी उसके लिए, थैंक यू, नमस्ते।